सत्य कहा ऋषि अगस्त। जो आज तक कोई सोच भी नहीं पाया उसे कर दिखाया इन दोनों ने। गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि इस राज्य को जीवन दान देने वाले ये दोनों वीर बालक ही मेरे नगर पर राज करें। मुझे सीख मिल चुकी है, मुझे अब भोग विलासिता का जीवन नहीं चाहिए। नहीं राजन, अपने राज्य को आप ही संभालें, हमारा उद्देश्य कुछ और है। बस ये स्मरण रखिए, मित्र के बुलावे को टालना पाप है, पाप। सामने चाहे जो हो, मित्र की सहायता से कभी नहीं चूकना चाहिए। अपनी संतान रूपी प्रजा का भार संभालो सत्तीर। इन दोनों ने तुम्हें बचाया, ये नियति द्वारा निर्धारित था। अब धर्म के मार्ग पर चलने का समय आ गया है, राम के दिखाए पथ पर चलने का समय आ गया है। अवश्य ऋषिवर। बस एक बार दोनों ऋषि कुमारों को धन्यवाद स्वरूप जो अब तक कमाया है वो तो दे दूं। ये शंख संकट के समय महादेवी लक्ष्मी को आप लोगों के समक्ष उपस्थित कर देगी। धन्यवाद राजन। जय माता लक्ष्मी। जितनी आनंददायी यात्रा है उतनी ही अद्भुत कथा है लवकुश की। परंतु क्या देवी? युद्ध अटल दिख रहा है। जब लवकुश वहां लौटेंगे तो लक्ष्मण को उनकी प्रतीक्षा करते पाएंगे। आपने सत्य कहा देवी, युद्ध को अब टाला नहीं जा सकता, क्योंकि जहां एक और लक्ष्मण उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्वयं भरत उन्हें खोजने निकले हैं। शीघ्र ही मैं कुछ अत्यंत भयानक घटना देख रहा हूं, जहां दो भाइयों का एक जोड़ा मिलकर दो भाइयों के एक अन्य जोड़े के साथ लड़ाई करेगा, रक्त का प्यासा हो जाएगा। स्मरण रहे भरत, व्यर्थ रक्त की एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए। वो दोनों बालक हैं और भगवान महर्षि वाल्मीकि के शिष्य भी हैं। इस कर्म के पीछे अवश्य ही कोई उद्देश्य होगा भरत। राम कथा सुनाने वाले राम के काम में ही बाधा बन जाए तो कारण ऊंचा ही होगा भरत। परिस्थिति चाहे जो भी हो, मेरा मन कहता है जो दिखाई दे रहा है वास्तव में वो सत्य नहीं है। उन्हें सम्मान के साथ ही हलाना भरत। सत्य और साहस जैसे विलक्षण गुणों का मान रखना ही एक राजा का कर्तव्य होता है। आपका कथन मेरे लिए सर्वोपरि है भैया, किंतु यदि बात हाथ से निकली तो मुझे परिस्थिति के आगे घुटने टेकने होंगे। वही करना होगा जो आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर मैं अपने बल का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटूंगा। हमारी अयोध्या का मान झुकने नहीं दूंगा मैं। समझने का प्रयास कीजिएगा भैया, आज्ञा दीजिए।
शत्रुघ्न को तो खोज लिया इन्होंने, किंतु वो अश्व कहाँ है? है तो यहीं कहीं, किंतु दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अवश्य वो अश्व यहीं कहीं है, अर्थात वो दोनों ऋषि कुमार भी यहीं कहीं होंगे। ऐसे नहीं मिलेगा, महाराज सहस्त्र रावण की सहायता लेनी पड़ेगी। ये अवश्य ही कोई आसुरी शक्ति है। ये दोनों ऋषि कुमार जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। वैद्य जी से कहना कि शत्रुघ्न के उपचार में कोई कमी ना रह जाए, और जब तक मैं ना लौटूं तब तक शत्रुघ्न को कुछ होना नहीं चाहिए। आज असुरों के भेष में आए उन दोनों ऋषि कुमारों का अंत करके ही लौटूंगा मैं। अब शब्द नहीं, मेरे बाण बोलेंगे।